हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आई होप आप लोग ठीक होंगे। बच्चों इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं। अगले वीडियो में हमने बात किया था भिन्न क्या होता है, भिन्नों के प्रकार के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं स्पेशली भिन्नों पर आधारित संक्रियाएँ। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं भिन्नों पर आधारित संक्रियाएँ। तो सबसे पहला नंबर क्या होता है भिन्नों पर आधारित संक्रिया में? भिन्नों का योग। क्या पढ़ेंगे? भिन्नों का योग। योग मतलब होता है जोड़। तो इन सभी को हम सवाल के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, तो भिन्नों का योग आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भिन्न है 2/5 और ये है 3/5। तो बच्चों इसमें आप देख रहे हैं कि जो भिन्न का अंश है 2 है, इसमें भिन्न का हर कितना है? 5 है। इसमें भिन्न का अंश 3 है, भिन्न का हर है 5। तो इसमें आपको एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा कि भिन्न का जो हम लोगों का हर है वो दोनों लगभग सेम है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे करेंगे? तो इसमें हम अंश को अंश में जोड़ देते हैं, जैसे 2 + 3, और हर को एक बार लिखते हैं। तो आंसर हमारा कितना आ जाता है? 5/5। कितना आ जाता है? 5/5। और इसको हम जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, इसको हम काट देते हैं, तो हमारा उत्तर कितना आ गया? 1। ठीक है, आइए कुछ और सवाल देखते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल दे दिया 2/3 + 1/2। ठीक है, तो इस सवाल में आप देख रहे हैं बच्चों, इस सवाल में आप देख रहे हैं कि जो अंश है वो 2 है, हर 3 है। इसमें अंश जो है हमारा 1 है और हर 2 है। इसमें जो हर है वो दोनों अलग अलग हैं। तो इसमें हम कैसे करते हैं? तो हम दोनों हर का क्या निकालते हैं? एलसीएम लेते हैं। दोनों हरों का क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो 3 × 2 कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। तो इसके नीचे हम लोग लिखेंगे 6। फिर क्या करते हैं? पहले वाले भिन्न के हर से इसको हम एलसीएम को डिवाइड करते हैं। तो अब यहाँ पे हो जाए 6/3 यानी कि 2 आया, और इस 2 का इसमें 2 में हम गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे विस्तार से हम लिखते हैं तो 2 × 2 प्लस लगाएंगे। अब इस 2 से हम लोग क्या करेंगे? इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? तो 6/2 यानी कि 3 बार जाएगा। ठीक है, तो 3 में 1 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे 1 × 3। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे होगा आगे। अब इसको जो है हम लोग लिखेंगे 2 × 2 = 4 और 3 × 1 = 3/6। जो उत्तर आएगा हम लोग का, इसको आपस में जोड़ देते हैं, तो 4 और 3 7/6। ये आ गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे इतना बड़ा सवाल कैसे इसको हल करेंगे हम लोग, बहुत लेंदी हो जा रहा है। तो आइए इसको हम लोग हल करने का एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कैसे हल होगा। ठीक है, बच्चों मान लीजिए हमारे पास कोई भिन्न है 3/5 और दूसरी भिन्न है 3/4। ठीक है, अब इसको अगर हमें हल करना है तो हम क्या करते हैं? दोनों हर का आपस में गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाता है? 4 × 5 = 20, और इस 3 का गुणा इसके साथ कर देते हैं, तो कितना जाता है? 12। बीच में योगफल का चिन्ह है तो योगफल का चिन्ह लगा देंगे, और ये 5 × 3 = कितना हो जाएगा? 15, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 × 10 = 20 और 7 27/20। ये आ जाता है हम लोगों का आंसर। आइए कुछ और सवाल को देखते हैं। जैसे इस प्रकार से सवाल आ जाता है 1/2, 2/4 और 1/3। ठीक है, तो ऐसे को सवालों को हम लोग कैसे हल करेंगे? तो इसके लिए हमें एलसीएम लेना होगा। क्या निकालेंगे? सबसे पहले एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे तो 2 का और 4 का और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 से इसको काटेंगे एक बार में, ये 2 से 2 बार में, ये 3 नहीं कटेगा, फिर 2 से 1 बार में, और ये 3 नहीं कटेगा, फिर 3 × 1 = 3, एक बार में कटेगा। तो 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12। एलसीएम कितना आ गया हम लोगों का? 12 आ गया। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे अब? 12। ठीक है, अब इस हर से हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें? 12 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 2 6 × 12 यानी कि 6 बार। तो 6 का गुणा 1 में कर तो 6 आ जाता है। फिर 4 से 3 बार में, 4 × 3 = 12, 3 आया, 3 दूनी 6।
फिर 3 चौके 12, 4 एक अन्नम 4। इस प्रकार से सभी को जोड़ देते हैं। 6 6 12, 12 4 कितना होता है 16/12। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी बदल सकते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बदलेगा ये, तो आप जो है इसको काट दीजिए। 4 चौके 16 और 4 तियाँ 12, तो उत्तर कितना आ गया हमारा 4/3। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों के भिन्नों का योग। आइए मैं आप लोगों के लिए कुछ सवाल देता हूँ हल करने के लिए। ठीक है, चलिए ये आप लोग अपने से हल करेंगे। जो मैं सवाल लिखने जा रहा हूँ इस सवाल को आप लोग अपने से हल करेंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल हम आपको दे रहे हैं 2/5 + 3/6। दूसरा सवाल है 3/2 + 1/3। तीसरा सवाल है 1/2 + 1/3 + 1/4। चौथा सवाल है 2 + 1/3। पाँचवा सवाल है 3 + 1/5। ठीक है बच्चों, इस सवाल को आप लोग जो है अपने से करेंगे। आइए हम भिन्नों पर आधारित संक्रियाओं में दूसरा नंबर देखते हैं। ये हो गया हम लोगों का योगफल, और योगफल के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अंतर, भिन्नों का घटाना या अंतर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का दूसरा नंबर टॉपिक क्या है, भिन्नों का घटाना। भिन्नों का घटाना। ठीक है, तो भिन्नों का घटाना भी हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे जोड़ किए थे। आइए देखते हैं, जैसे 2/3 - 1/4। अब इसको हमें घटाना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इनका हम एलसीएम लेंगे। 4 का 3 का, तो 4 3 आप कहेंगे सर 12 हो जाएगा। 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, या तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं क्रॉस वाला नियम लगा के, 4 दूनी 8, माइनस लगाएंगे बीच में, 3 एक अन्नम 3। ठीक है, और इसमें घटाएंगे तो कितना जाता है 5/12। ये है हम लोगों का घटाना। आइए और सवाल देखते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल दे दिया गया 2/4 - 1/5। अब आपको इसको घटाना करना है, तो पहले आप लेंगे इनका नीचे नीचे का गुणा कर दे, 5 चौके 20। फिर क्या करना है, फिर इसके बाद हमें करना है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है, क्रॉस 2 का 5 में और इस 4 का 1 में, तो 5 दूनी कितना हो जाता है 10, और 4 एक अन्नम 4। घटाएंगे तो कितना बचेगा 6/20। इसको आप काट भी सकते हैं, 2 3 6, 2 2 20। जो हमारा आंसर आ गया 3/10 आ गया। ठीक है, आइए कुछ और सवाल देखते हैं। यहाँ पे ये पहला सवाल है हम लोगों का, और ये है दूसरा, और ये है तीसरा। आप लोग हमारे साथ साथ कॉपी में इसको ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग अपने किताब से हल करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे 2/3 माइनस है 6/12। अब इसका हमें घटाना करना है, तो आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। तो एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए, या तो निकाल लेते हैं हम लोग। 3 और 12 का एलसीएम, 3 एक अन्नम 3, 3 चौके 12, 4 एक अन्नम 4, तो 4 3 12। एलसीएम कितना आ गया इसका 12, तो यहाँ लिख दिया एलसीएम 12। अब क्या करेंगे, 3 से 12 को इस डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, 4 दूनी करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 12 से इसको काटेंगे तो एक बार जाएगा, और 1 छक्के 6। अब घटाएंगे यहाँ पे तो क्या आ जाता है हम लोगों का, तो यहाँ पे हम लोग घटा के लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2/12। ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर। तो इसी प्रकार से हमें घटाना को हल करना है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए कुछ सवाल मैं आप लोगों के लिए दे देता हूँ करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग सवाल को लिखिए अपने नोट्स में, और उसको हल करने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए पहला सवाल हम आपको देते हैं 3/2 माइनस का 2/5। दूसरा सवाल है 4/3 माइनस का 1/2। तीसरा सवाल है
4/6 माइनस का 1/3। चौथा सवाल है 4/3 माइनस का 1/2। सर यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, इसको हम बना देते हैं, एक सेकेंड, इसको हम बना देते हैं 5। ठीक है, और ये हमारा पांचवा और आखिरी सवाल है, कौन सा, 16/3 माइनस 2/3। ठीक है, आप लोग इस सवाल को हल करिएगा। और बच्चों, आप लोगों को वीडियो अगर समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आइए हम लोग भिन्नों की संक्रिया पर आधारित अगले टॉपिक पे चलते हैं, भिन्नों का गुणा सीखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, भिन्नों का गुणा। बच्चों, भिन्नों का गुणा बहुत ही आसान होता है। चलिए, जिससे हम लोग सीखते हैं, 3/2 दे दिया और 2/5 पूछ रहा है, का गुणनफल बताइए, का गुणनफल बताइए। तो आप कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 3/2 इंटू लगाएंगे 2/5, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा, तो 3 दूनी 6 आ जाता है और 2 पंचे 10 आ जाता है। इस प्रकार से इसको आप काट भी सकते हैं, 2 3 6, 2 पंचे 10। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 3/5। आइए एक और सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो एक और सवाल यहाँ पे है, 2/5 गुणते 3/6। ठीक है, तो इसका गुणा करना है, तभी हमने बताया अंश का अंश में गुणा और हर का हर में। तो 3 दूनी 6 लिख सकते हैं आप, और 5 छंग लिख सकते हैं इसको 30, 6 कन्नम 6, 6 पंचे 30। तो आपका जो आंसर आया वो कितना आ गया, 1/5 आ गया। ठीक है, आइए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। चलिए, यहाँ पे सवाल मान लीजिए दे दिया गया है, 2/3 गुणते 1/2 गुणते 6/4 गुणते 4/2। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है इसका गुणनफल क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा करके अंश को अंश की जगह और हर को हर की जगह लिख देंगे, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप काट भी सकते हैं, इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 से 4 आप काट सकते हैं, फिर 3 के 3, 3 दूनी 6 आप काट सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस 2 से आप इस 2 को भी काट सकते हैं। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। कितना आएगा, 1। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1। आइए इसको हम दूसरे नियम से हल करते हैं। 2 एक अन्नम 2, 2 छंग 12, 12 चौके कितना होता है, 48। अब हर का गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 चौके 48, 48 48 काटेंगे तब भी हमारा उत्तर 1 ही आएगा। ठीक है, आइए कुछ और सवाल करते हैं यहाँ पे हम लोग। चलिए, आप लोग सवाल लिख लीजिए, इसको आप लोग अपने से करिएगा। 2/5 गुणते 3/4। दूसरा सवाल है 2/3 गुणते 4/6। तीसरा सवाल है 2/4 गुणते 6/7। चौथा प्रश्न है 1/2 गुणते 2/3 गुणते 1/4। पांचवा सवाल है आप लोगों के लिए 12/16 गुणते 8/4 गुणते 1/2। इन सभी प्रश्नों को आप लोग अपनी कॉपी में हल करिएगा। आइए हम भिन्न के पर आधारित संक्रियाओं का अगला टॉपिक देखते हैं, भिन्नों का भाग। क्या सीखना है, भिन्नों का भाग।
यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कौन सा नंबर, 4th नंबर, भिन्नों का भाग। बच्चों भिन्नों का भाग सीखने से पहले हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो इसके पहले हमने आपको सिखाया था व्युत्क्रम भिन्न, ठीक है, उसको हमें ध्यान रखना होगा। तो आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जिससे दिया है 2/3 डिवाइडेड बाई 4/6, ठीक है। अब इसको हमें भाग करना है, तो भाग कैसे होगा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 2/3 को ऐसे ही लिखेंगे, भाग को गुणा बनाएंगे और इसका हम लोग क्या करेंगे, इस भिन्न का व्युत्क्रम लिख देंगे। अब लोग को याद है व्युत्क्रम कैसे लिखते हैं, अंश को हर की जगह और हर को अंश की जगह। तो ये बदल गया हम लोग का, नीचे जो हमारा हर था वो ऊपर चला गया अंश की जगह पे, और जो अंश था वो चला गया नीचे हर की जगह पे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 2 × 2 और 2 दूनी 4, 3 × 3, 3 दूनी 6 और 2 से 2 को काट दें तो हमारा जो भागफल आया वो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। आइए हम एक सवाल और यहाँ पे देखते हैं। 3/4 भाग करना है 1/2 से। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो 3/4 को ऐसे लिख लेंगे और भाग को क्या बनाएंगे, गुणा, और अंश को हर की जगह, हर को अंश की जगह, तो 2/1 आ गया। 2 × 2, 2 दूनी 4, उत्तर हमारा क्या आ गया, 3/2। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आइए एक सवाल यहाँ पे देखते हैं हम लोग। 3/12 डिवाइडेड बाई 1/4। इस सवाल को कैसे करेंगे हम लोग, तो 3/12 को ऐसे ही रहने देते हैं, भाग को गुणा बनाते हैं, 4 को ऊपर और 1 को नीचे। 4 × 4, 4 × 3 12, 3 से 3 को काट दिए, अब कुछ बचा नहीं, तो उत्तर क्या आ गया, 1। कभी भी आंसर 0 नहीं करना है, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों के लिए कुछ सवाल मैं दे देता हूँ, भिन्नों का भाग। आप लोग लिखिए भिन्न का भाग और इसको हल करिएगा। तीन सही 1/2 भाग करना है 2 सही 1/3 से। दूसरा प्रश्न है 3 सही 1/2 भाग करना है 1 सही 1/2 से। तीसरा सवाल है 45/48 भाग करना है 5/16 से, ठीक है। चौथा सवाल हम लोगों का 1/2 भाग करना है 3 सही 1/2 से। पाँचवा सवाल लिखेंगे 4 सही 1/2 भाग करना है 1/4 से। आप लोग इन प्रश्नों को हल करिएगा। आइए हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। बच्चों हमारा 5वां पॉइंट है इसमें, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। क्या सीखेंगे, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोगों का, उदाहरण के द्वारा ही हमें इसको समझना है। ये 2 सही 1/3 है, इसको हम लोग बोलते हैं मिश्र भिन्न। अब इसको हम लोग अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे इस 3 यानी जो हमारा हर है उसका गुणा इस हम पूर्णांक में करते हैं, तो 2 × 3 और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं और नीचे हमारा यही रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोगों का, 2 × 6 और +1 तो 7/3 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही बदला जाता है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पे 4 सही 5/7। अब इसको कैसे बदलेंगे, तो 7 का 4 में गुणा, यानी 7 × 4 + 5। नीचे क्या लिखेंगे, 7 बराबर लगाएंगे, 7 × 4 =
28 2 30 और 3 33/7। तो आप लोग इसको सीख लिए हैं। आइए कुछ मैं आप लोगों के लिए सवाल दे देता हूँ करने के लिए। चलिए आप लोग इनको बदलिएगा। 14 सही 3/7, 33 सही 1/3। तीसरा नंबर है 16 सही 2/3। चौथा नंबर है 15 सही 1/15। और पांचवा सवाल है 120 सही 2/15। ठीक है, इन सभी को आप लोग जो है अनुचित भिन्न में बदलिएगा। आइए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का क्या है? अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो यहाँ पे मान लीजिए दिया है हमारा 45/7, कह रहा है इसको बदलिए। इधर दे रखा है हम लोगों का 13/4। चलिए इधर दे रखा है हम लोगों का, चलिए 2 सवाल पहले सीख लेते हैं फिर उसके बाद आगे करते हैं। चलिए, तो पहला सवाल है 45/7, तो इसको हम लोग कैसे बदलेंगे? तो हमें ध्यान रखना है कि 45 जो ऊपर है उसमें हम नीचे वाले यानी कि हर से भाग देंगे, अंश में हर से भाग लगाएंगे। और 7 का पहाड़ा पढ़िए, 45 से ज़्यादा ना हो तो आप कहेंगे 7 छंग 42, कितना आएगा 6 बार। तो यहाँ पे लिखें 42 और घटा दिए, कितना बचा 3। तो जो यहाँ पे आया यही हमारा पूर्णांक होता है। और ऐसे लाइन खींचेंगे, जो नीचे शेष बचा वो ऊपर जाएगा और ये भागफल हमारा भाजक हमारा नीचे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या बना? 6 सही 3/7। ठीक है, आइए इसको भी हल कर लेते हैं हम लोग। तो ये 13 में जो है हमें भाग लगाना है कितने से? 4 से। तो 4 तियाँ 12, घटा दिए 1 बचा। तो ये 3 है, यहाँ लाइन खींचे, 1 ऊपर 4 नीचे। आंसर क्या आ गया? 3 सही 1/4। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये जो है सीख लिए होंगे। आइए कुछ प्रश्न मैं आप लोगों के लिए दे देता हूँ। चलिए यहाँ पे आप लोगों का पहला सवाल, 12/5। दूसरा सवाल है 13/4। तीसरा सवाल है 42/3। चौथा सवाल है आप लोगों का 120/7। पांचवा सवाल है आप लोगों का 21/6। ठीक है, ये जो है आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इसको करके आइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग रिवीजन करिएगा इसको, और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे भिन्नों से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर के। ठीक है, धन्यवाद। हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप?